नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम आप सभी से और निरंकारी परिवार से प्यार भरा धन्य निरंकार। आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि परमात्मा, वाक्यों में परमात्मा है कौन, किसको परमात्मा कहते हैं। इंसान को, हर मानव को भरमाया जा रहा है। अल्लाह, परमात्मा, ये हैं वो हैं ऐसे। क्या परमात्मा ब्रह्मा जी हैं या परमात्मा विष्णु जी हैं या परमात्मा शंकर जी हैं या परमात्मा राम जी हैं या परमात्मा कृष्णा जी हैं या परमात्मा महात्मा बुद्ध जी हैं या परमात्मा बाबा साईं जी हैं या परमात्मा यीशु जी हैं या परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो आइए आप सब लोग जानते हैं परमात्मा कौन है और भगवान किसे कह सकते हैं। ऐसे तो भगवान किसी को भी कह सकते हैं हम। भगवान हमारे साथ जो भी अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे तरह से रहते हैं, उनको हम भगवान मान लेते हैं। जो हमें अच्छा मार्ग दिखाए, जैसे कि गुरु ही शुरू में तो गुरु होता है कि हमें अच्छे मार्ग दिखाता है, अच्छे रास्ते पे चलाता है, पर वही चल के आगे भगवान हो जाते हैं। ये जितने हम बता रहे हैं, हमें सत्य मार्ग दिखाए हैं। समय समय पे ये बदलते रहते हैं और इन्हें हम भगवान कहते हैं। और परमात्मा कौन है, किससे मैं सवाल करूं, किससे पूछूं। अगर ढूंढता है दास तो बस पाता है। जो निरंकारी गुरु बता रहा है वो सच बता रहा है। दास को लगता है अपनी अपनी विचार, क्योंकि हर कोई उसी में से आया है, उसी में समा जाएगा। और जब जिसमें से आए कोई चीज और उसमें समा जाए तो उसी का अंश कहलाता है। तलवार के मियानी में अगर आप समझो कि हम बंदूक रखें तो नहीं जा सकता है। तो आत्मा बिन परमात्मा का तो नहीं रुकेगा। परमात्मा से ही आत्मा निकलती है और आत्मा फिर परमात्मा में मिल जाती है। तो परमात्मा है कौन? असल में परमात्मा कौन है? ये तो सोचने की बात होती है। इंसान को मूर्ख ना बनाया जाए, भरमाया ना जाए। एक वीडियो देखता है दास यीशु जी का कि 5 रोटी 2 मछली में 1000 लोगों को वो भोजन करा देते हैं। किसके बल पे, किसके बलबूते? कहीं पे कोई कहते हैं ये यीशु तो यही परमात्मा है, यीशु जी परमात्मा है। अगर वो परमात्मा है तो फिर उस रोटी और मछली को लेकर क्यों आसमान के तरफ देखते हैं? क्या कारण था? कौन सी जरूरी था कि आसमान के तरफ अपने सर को हल्का से उठाते हैं और किससे बातें करते हैं? अगर यीशु परमात्मा है तो किसका अस्तित्व करते हैं, उसके बाद ही वो रोटी और मछली बढ़ने लगती है। क्यों नहीं पहले जहां रखा हुआ था वहां ही बढ़ाने क्यों नहीं लगे? क्योंकि वो भी परमात्मा नहीं है। हाँ, भगवान है,
मानते हैं कि उन्होंने हमें हमारी ज़िंदगी जीने के लिए एक सतमार्ग चुना। हमें कब क्या खाना है, कहाँ क्या खाना पड़ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। उस स्थिति में मछली और रोटी जिस स्थिति में यीशु जी दिखा रहे हैं, उस स्थिति में मजबूरी था और खाना ज़रूरी था, नहीं तो भूखों मर जाते वो हज़ारों हज़ार इंसान और खुद यीशु जी। भगवान हैं मान लेंगे, वो गुरु हैं मान लेंगे, पर उनको परमात्मा मत कहें। राम जी भी भगवान हैं मानते हैं, क्योंकि हमें वो गुरु हैं और गुरु को भगवान माना जाता है। जो हमें कुछ भी, तिल भी जितना अच्छी चीज़ बता दे, एक बाल की भांति भी जितना भी हमें कोई सतमार्ग दिखा दे, तो हमारे लिए गुरु होता है और गुरु भगवान होता है, पर परमात्मा नहीं होता है। कई जगहों पे दास सुना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, तो बलिहारी ने दियो गुरु आपको लखाए। इसे कई तरह से बोला जाता है, क्योंकि मैं अलग अलग मुख से अलग अलग तरह से बोलते सुना हूँ। वो भी दर्शा देते हैं कि ईश्वर को, परमात्मा को पाने के लिए गुरु के चरण में जाना पड़ता है, ना कि डायरेक्ट आप परमात्मा के शरण में नहीं जा पाएंगे। तो हम गुरु के बताए रास्तों पे जब चलने लगते हैं, तब हमें परमात्मा दिखता है, परमात्मा मिलता है, ना कि पहले मिले। लग तो रहा है कि अब हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसी पे कहते हैं, अब जो भी है परमात्मा निर्गुण, निराकार, निर्लेप, उसका कोई आकार नहीं है, पर हमें आकार से ही पूजना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि साकार में अगर परमात्मा ढूंढोगे तो आकार जब रहेगा तभी साकार होगा, नहीं तो परमात्मा निर्गुण निराकार है। और निराकार को पाने के लिए हमें साकार को ही पूजना पड़ता है, जो कि आज हमारे निरंकारी मिशन के सतगुरु बता रहे हैं। हम हर किसी के चरणों में सर झुकाते हैं, और झुक जाना ही सबसे बड़ा समझदारी होता है। तो बख्श लेना महापुरुषों, और आप सभी महान भाव जो भी हों, अगर किसी के दिल पे दास के आवाज़ से, शब्द से चोट पहुंचा हो तो माफ़ करना। अगर अच्छा है, सही है, तो गुरु अपनाओ और सतमार्ग पे चलो। पाप करने वाला भी जानता है कि हम पाप कर रहे हैं, तो इससे आगे क्या कहे दास। आप सभी से नमस्कार और प्यारी संगत से धन निरंकार जी।